कुदरत के कहर से घरों का अस्तित्व खतरे में है। दबे पांव आई लहर, रात के अंधेरे में बरपा कहर। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने मचाई तबाही, अब क्या होगा आगे? चलो भागो! भागो 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 भागो! कुदरत जब कहर बन जाए तो घर दीवारें नहीं, डर की दीवारें बन जाती हैं। हिमाचल प्रदेश इन दिनों एक ऐसी ही त्रासदी से जूझ रहा है। मंडी में भूस्खलन और नालागढ़ में सैलाब, दोनों ही घटनाओं ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या हम इन आपदाओं के लिए तैयार हैं। ये हाहाकारी तस्वीरें मंडी की हैं, जहां बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन लोगों की सांसें अभी भी उखड़ी हुई हैं। ये चीखें, ये दौड़ती जिंदगियां और अंधेरे में गूंजती अफरा तफरी की आवाजें, ये सिर्फ शोर नहीं है, ये गवाही है उस रात की जब मंडी के बाली चौकी में कुदरत का कहर टूटा। एक विशाल भवन देखते ही देखते जमींदोज हो गया और लोग बस देखते ही रह गए। बाली चौकी उपमंडल के मुख्य बाजार में दो लोगों बल्ली राम और बीरी सिंह का 30 कमरों का भवन पूरी तरह से ढह गया। ये इमारत किराए पर दी गई थी, जिसमें करीब 60 से ज्यादा लोग रहते थे और 8 दुकानें थी। हादसा रात के समय हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि इससे पहले ही प्रशासन ने भवन को खाली करवा लिया था। बुधवार की दोपहर जमीन धंसने की शुरुआती संकेत मिले थे। प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए 13 इमारतों को खाली करवा दिया। हालांकि कई लोगों का सामान मलबे में ही दब गया और वो सिर्फ यादें बन के रह गया। जमीन धंसने के कारण इलाके में लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए कड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीएम बाली चौकी देवी चंद ने बताया कि हादसे में किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एसडीएम बाली चौकी देवी चंद ने बताया कि हादसे में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में हिमाचल में जमीन धंसने का सिलसिला शुरू हुआ था। उस वक्त भी बाली चौकी में नाग मंदिर के पास पहाड़ धंसने के कारण 6 मकान तबाह हो गए थे। मंडी में समय रहते प्रशासन की कार्यवाही ने दर्जनों जिंदगियों को बचा लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात बार बार क्यों बन रहे हैं। प्रशासन आखिर नींद से कब जागेगा और आखिर कब हिमाचल के लोग राहत की सांस लेंगे। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल के ही नालागढ़ में, जहां कुदरत ने इस बार पानी के रूप में कहर ढाया। रात भर हुई बारिश के बाद पूरे इलाके में 2-2 फीट तक पानी भर गया। सुबह 4 से 5 बजे के बीच ये घटना हुई, जिससे गरीब परिवारों को भारी नुकसान हुआ। कई घरों में नाले का तेज बहाव घुस गया, जिससे दीवारें गिरी, सामान बहा और जिंदगियां थम सी गई। नाले के तेज बहाव ने इस मकान को अपनी चपेट में ले लिया। गरीब परिवारों की जिंदगी अब मलबे और गीले सामान के बीच सिसक रही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में बीती रात कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लोगों ने उस समय के मंजर को बयां किया जब यह सैलाब दबे पांव रात के अंधेरे में आया और सब तहस नहस कर गया। उनके राशन, कपड़े और अन्य सामान पूरी तरह बर्बाद हो गए। जिन घरों में कभी हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। गरीब परिवारों का राशन, कपड़े और रोजमर्रा का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नालों की सफाई न होने और जल निकासी की व्यवस्था ठप होने से हालात और बिगड़ते चले गए। तो पूरे कमरे में भर गए थे, बच्चे उच्चे सोए थे, सामान वान इकट्ठे करने लगे। तब तक भाभी बोला कि उठो 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 भागो, सब सामान वान बह गए। हमारे जो भी राशन पानी था सब चले गए। इस तरह उस तरह कपड़े उपड़े सब चले गए। ऊपर से इधर से नहीं, ऊपर क्या है? तो आपका क्या कहना है, ये डैम से आया पानी है? कैसे डैम वाला? ये बारिश अक्सर होती है, इतने से पानी कभी आया नहीं। वार्ड नंबर 3 की पार्षद और नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष रीना शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और इसे नगर परिषद की लापरवाही का नतीजा बताया। रीना शर्मा ने कहा कि वह इस मामले को नगर परिषद और जिला प्रशासन के सामने मजबूती से उठाएंगी। ये जो नाला है ना, ये बहुत छोटा है। पानी, आपको पता है बरसात की वजह से पानी आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है और पीछे हमने चारों तरफ देख कर आए, पीछे पूरा मलबा भर चुका है।
और ये जो इसका पानी है इन्होंने टर्न ले लिया इस तरफ ना, और प्रेशर की वजह से पूरा पानी इनके अंदर चला गया। ये कुछ कमियां हम अपने नगर परिषद की भी बोल सकते हैं कि जो इन्होंने नाला अच्छी तरह से क्लियर नहीं करवाया। हर साल करवाते हैं मगर इस बार नहीं हुआ नाला ना, उसी वजह से मेन ये फ्लड जो आया, जो पानी टर्न लिया उसी वजह से मेन प्रॉब्लम आई है। तो सर प्रशासन से यही मांग करेंगे, सबसे पहले तो ये जो नाला बनाया हुआ है इसको थोड़ा खुला किया जाए, क्योंकि हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि इसको खुला करो। ये बहुत तंग है, इस वजह से ये पानी जो इस तरफ टर्न हो रहा है। और मैं इन लोगों का मैंने देखा, इनका पूरा राशन खराब हो चुका है। इनको राशन की दिलवाया जाए और इनके घर की देखो कितनी बुरी हालत हो गई है, तो इसकी रिपेयर वगैरह करवाई जाए। कपड़े वगैरह सब कुछ खराब हो गया इनके भैया, 2-2 फुट से ऊपर पानी इनके घर में चला गया। तो सर इनकी मांग करते हैं कि वो इनकी हेल्प करें। हम नगर परिषद के द्वारा भी करवाएंगे, और हमारी अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम सर से भी बात हुई है। मगर 4 बजे इनके घर में पानी आया, हमें 5 बजे फ़ोन पहुंचा, हम 5:15 साढ़े 5 आ गए हैं। हमने सभी जगह फ़ोन कर लिया मगर किसी का भी कोई इनकी हेल्प नहीं की किसी ने भी। ये तो चलो शुक्र भगवान का कि पानी थोड़ा ज़्यादा नहीं है कि रुक रहा है, अगर ज़्यादा हो जाता तो कुछ भी हैपनिंग हो सकती थी। बच्चा छोटा सा इनके घर में ना, बड़ी मुश्किल से ही इन्होंने पड़ोसियों ने निकाला इनको यहाँ से। उन्होंने मांग की है कि नाले की सफाई तुरंत शुरू की जाए और प्रभावित परिवारों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए तत्काल आर्थिक सहायता और मुआवजा दिया जाए। एक तरफ पानी से भीगा सामान, दूसरी तरफ आंखों में टपकते आंसू। हर नुक्कड़ पर तबाही की वही कहानी और प्रशासनिक लापरवाही का आरोप। कुदरत ने एक बार फिर बता दिया है कि वो जब चलती है तो इंसान की बनाई हर चीज रेत की दीवार बन जाती है। मंडी में धरती फटी, नालागढ़ में पानी चढ़ा, और इन दोनों घटनाओं में एक बात समान थी, इंसानों की लापरवाही और सिस्टम की सुस्ती। ये सिर्फ मौसम की मार नहीं है, ये चेतावनी है कि अगर अब नहीं चेते तो पहाड़ ही नहीं, पहाड़ जैसे सपने भी ढहते रहेंगे। और तब ना कोई प्रशासन जवाब देगा, ना वक्त दोबारा मौका देगा। सवाल ये है कि क्या हर बार हम सिर्फ राहत और बचाव की बातें करेंगे, या फिर अब वक्त है कि हम इस दर्द की जड़ों को समझें और उन्हें मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि बारिश तो हर साल आएगी। आज मंडी और नालागढ़ की तस्वीरें हमें सिर्फ डर नहीं दिखाती हैं, वो हमें ये याद दिलाती हैं कि आज मंडी और नालागढ़ की तस्वीरें हमें सिर्फ डर नहीं दिखाती है, हमें ये याद दिलाती है कि कुदरत से छेड़छाड़ हमें किस मोड़ पर ला सकती है। भागो